students, we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Beyond the Line. The nights had been cold, as they always are in the town of Bulasha, cold as the days out. थी वो काफ़ी ठंडी थी, हमेशा की तरह बुलशा के कस्बे में जिस तरीके से दिन में काफ़ी गर्मी होती है, रात में काफ़ी ठंडक होती है. And though both during winter and summer he slept with his grey clothes on, the sharp bitter wind blew from the dawn had penetrated to his skin, passed the inadequate blanket through the regulation of a coat, breeches, puttees, cushion, boots of the military uniform that fit him. दोनों के समय विंटर में भी और समर में भी, या विंटर हो या समर, वो अपने दिन के क्लोथ पहन क्योंकि शार्प बीटर जब चलती थी तो उसकी स्किन को पेनिट्रेट करती थी. इसके अलावा जो इनएडिक्वेट ब्लैंकेट वगैरह होती थी जिसके थ्रू वो रेगुलेशन करता कोट के लिए ब्रेचेस पुटीज और एम्यूशन बूट्स वगैरह भी वो मिलिट्री यूनिफॉर्म ही पहने रखता था. ही शिवर्ड एज ही टर्न ऑन हिज साइड, बदलता था तो वो शिवर्ड करता था, ठिठुरता था. But he did not mind the cold very much, suffering it willing because he could sacrifice a good many things for the sake of what mission by which he understood of wearing trouser breeches, his boots, etc., as worn by the British and Indian soldiers in India. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चाहे ठंड हो चाहे कितनी भी, क्योंकि वो सफ़र करता था उसके लिए, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करना चाहता थी मैनी कम्फर्ट्स के लिए, जिसको वो फैशन बोलता उसके खातिर. वो समझ गया था कि जो आर्ट ऑफ वियरिंग ट्राउजर्स हैं, ब्रिटिश कोट्स पुटीज बूट्स वगैरह, ये सब ब्रिटिश या इंडियन सोल्जर्स के द्वारा पहने जाते हैं इंडिया में. टेक अ क्विल्ट सेट अ ब्रीडिंग ऑन दिस बेड एंड थ्रू अवे द ब्लैंकेट ऑफ द गोरा वाइट मैन. वो एक क्विल्ट लेता है, उस बेडिंग को स्ट्रिंग बेड पर स्प्रेड करता है, फैलाता है, उसको दूर फेंकता है ब्लैंकेट को एक गोरा वाइट मैन की तरफ. यू विल डाई ऑफ कोल्ड इन दैट थिन क्लोथ्स. वो बोलता है कि तुम इस पतले से कपड़े में मर जाओगे. हिज फादर वुड से, उसके पिताजी ने ऐसा कहा. बट बक्का वॉज अ चाइल्ड ऑफ मॉडर्न इंडिया, लेकिन जो बक्का था वो मॉडर्न इंडिया का बच्चा था. क्लियर कट स्टाइल ऑफ यूरोपियन ड्रेस हैड, जो क्लियर कट स्टाइल था यूरोपियन का, इम्प्रेस हिज नेव माइंड, उसके नेव माइंड को इम्प्रेस करता था, मतलब सिंपल इनोसेंट माइंड को इम्प्रेस करता था. बक्का हैड लुक्ड एट द टॉमाइन, स्टेयर्ड एट देम विद वंडर एंड अमेजमेंट व्हेन ही फर्स्ट वेंट टू लिव एट द ब्रिटिश रेजिमेंटल बैरकेस विद हिज अंकल. जो बक्का है वो देखता था टोमाइसिस वगैरह को, जो होते थे वंडरमेंट के साथ, जब वो पहली बार ब्रिटिश रेजिमेंटल बैरकेस में गया था अपने अंकल के साथ. ही हैड ग्लिम्स ड्यूरिंग हिज स्टे देयर ऑफ द लाइफ द टॉमीज sleeping on strange low canvas beds covered tightly with the blankets, eating eggs, drinking tea and wine in the mugs, going to parade, and small silver mounted cans in their hands. इट मीन्स वो काफ़ी ग्लिम्स था, वो चाहता था, मतलब स्टे होने के लिए वो रुकना चाहता था अपनी लाइफ. टॉमी जैसे जीते हैं उनकी तरह वो व्यतीत करना चाहता था. वो अच्छी तरह स्लीपिंग करता सोता था, लो कैनवास बेड से वो कवर्ड करता था अपने आप को टाइटली ब्लैंकेट्स के साथ. एग्स वगैरह खाता था, टी और वाइन वगैरह पीता था में, और वो परेड के लिए भी जाता था स्मॉल सिल्वर माउंटेड कैंस को अपने हाथ में लेकर के. एंड ही हैड सून बिकम possessed with a great desire to live with their lives, और वो काफ़ी जल्दी possessed भी हो गया था उनके तरीके से रहने में. ही हैड बीन टोल्ड दैट दे वर साहिब सुपीरियर पीपल, वो कहता कि वो भी एक साहिब है सुपीरियर पीपल की तरह. ही हैड फेल्ट दैट टू पुट ऑन देयर क्लॉथ्स मेड वन ऑफ साहिब टू, वो चाहता था कि उसके कपड़े भी बिल्कुल ऐसे ही हों जैसे जो साहिब है एक पहनता था उसी तरह वो भी पहने. तो ही ट्राई टू कॉपी दैम इन एवरीथिंग, टू कॉपी दैम एज वेल एज ही कुड इन हिज क्लियरली इंडियन सर्कमस्टेंसेस. तो वो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता था, हर चीज़ कॉपी करता था. वो उनके पेक्युलर इंडियन सर्कमस्टेंसेस को भी कॉपी करना चाहता था. ही हैड बेग्ड वन टॉमी फॉर द गिफ्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, उसने भीख भी मांगी एक टॉमी से पेयर ऑफ ट्राउजर के गिफ्ट के लिए. द मैन हैड गिवन हिम अ पेयर ऑफ ब्रीचेस विच ही हैड टू वेयर, मैन ने उसको पेयर ऑफ ब्रीचेस भी दिए उसके पेयर के लिए, मतलब हिंदू स्पॉय for the good of his own soul had been kind enough to make an endowment of a pair of boots and pockets. जो हिंदू स्पॉय है वो अच्छा अपने खुद के सोल के लिए, जो काफ़ी काइंड होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, एंडोमेंट के लिए पेयर ऑफ बूट्स और पट्टीज के लिए. फॉर द अदर आइटम्स ही हैड गॉन डाउन टू द टेक्सटेलर शॉप इन द, दूसरे आइटम्स के लिए वो टेक्सटेलर के पास गया टाउन में जो शॉप थी. ही हैड लॉन्ग लुक्ड एट दैट शॉप, वो देखने में जो शॉप थी वो काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी दिख रही थी.
Ever since he was a child, he had walked past the wooden stall on which lay heaped the scarlet and khaki uniforms, scared or surrounded by the Tommies with collar tops, the caps, knives, forks, buttons, old books, and other old man's of Anglo-Indian life. वहाँ पर उस बच्चे को चलता हुआ उसने देखा फास्ट फूड स्टॉल के पीछे जहाँ पर वो गया हुआ था, छुपा हुआ था, स्कारलेट खाकी यूनिफॉर्म्स थी, वहाँ पर पैंट वगैरह थी टॉमीज के द्वारा प्रिपेड 16 टॉपीज थी, टी कैप थी और नाइट बॉक्स थे, बटन्स, ओल्ड बुक्स वगैरह और दूसरे ऑर्डमेंट्स वगैरह भी थे एंग्लो इंडियन लाइफ के। एंड ही हैड हंकर्ड फॉर द टच टू दैम, और वो उनको छूने के लिए काफ़ी बेताब हो रहा था। But he had never gathered up enough courage to go up to the keeper of the shop and to ask him the price of anything, less it should be a price he could not pay, and less the man should find out from his talk that he was a sweeper boy. उसमें इतना साहस नहीं आया कि वो शॉपकीपर के पास जाए और उन सभी आइटम्स के प्राइस पूछ सके, क्योंकि उसको पता था उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा होंगे और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उन सब चीज़ों के पैसे को पे कर सके। और उसको ये लगा कि अगर मैं जाऊँगा तो वो पहचान लेगा कि मैं जो हूँ वो स्वीपर बॉय हूँ। So he had started healthily noticing the variety of and their quicker haircut forms. तो उसने शुरू किया चोरी चोरी छुपे से उसको नोटिस करना जो स्टार्टेड वेराइटी क्विकर की। आई विल लुक लाइक अ साहिब, ही हैड सीक्रेटली टोल्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप चुपके से कहा सीक्रेटली कि मैं भी साहिब की तरह दिखना चाहता हूँ। एंड आई शैल वॉक लाइक देम, और मैं उनकी तरह ही चलना चाहता हूँ। जस्ट एज दे डू इन टूज विद छोटा एज माई कंपेनियन, जिस तरीके से वे करते हैं दो छोटा के साथ मेरे कंपेनियन की तरह। बट आई हैव नो मनी टू बाई थिंग्स, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है चीज़ों को खरीदने के लिए। एंड देयर हिज फैंटेसी वुड ब्रेक डाउन एंड ही वुड वॉक अवे फ्रॉम द हैवी हर्ट। लेकिन इसकी जो फैंटेसी होती है, जो उसकी आशाएं होती हैं, वो टूट जाती हैं और फिर वो वहाँ से शॉप से अपना काफ़ी हर्ट को भारी करता हुआ, मतलब दुखी के साथ वहाँ चला जाता है। Then he had the good luck to come by some money at the British Bakers. उसके बाद वो सोचता है कि अगर उसको अच्छा लक होगा तो वो दोबारा से आएगा कुछ पैसों के द्वारा, कुछ पैसों के साथ at the British Bakers for the pay which he had received there had of course to be given to his father, but each which he had collected from the Tommies to 10 rupees, and although he could not buy all the things in the rag sailor shop he wished to, he had been able to buy the jacket, the overcoat, the blanket he slept under, and still have a few left. वो चाहता था कि वो पे करे, उन सभी आइटम्स को रिसीव किए, लेकिन अगर वो फादर को अपने देता तो जो बख्शीश था वो कलेक्ट करे थे उसने टॉमी से कुछ अमाउंट 10 रुपीज़ के। हालांकि वो सभी चीज़ें उन पैसों में नहीं खरीद सकता था उस रैग सेलर शॉप से, क्योंकि वो चाहता था जैकेट, ओवरकोट, ब्लैंकेट, सोने के लिए ब्लैंकेट को खरीदना और कुछ फ्यू एनएस जो बचे थे, उसके पास अभी कुछ पैसे ही बचे थे। हिज फादर हैड बीन एंग्री एट हिज एक्सपेंसेस, उसके पिता जो थे काफ़ी काफ़ी गुस्सा हुए उसके इसके एक्स्ट्रा एवेंजेस की वजह से। एंड द बॉयज ऑफ द आउटकास्ट उन्हें इवन छोटा राम her jokes with him on account of his new rich out, calling him Nepali Sahib, it means imagination Sahib। और जो लड़का था वो आउट में के जो छोटा रन था वो उसके ऊपर जोक्स कर रहे थे, उसके राइट रिकआउट के लिए उसको वो नेपाली साहिब भी बुला रही थी। And he knew of course that except for his English there was nothing English in his life। और वो जानता था कि इंग्लिश कोर्स के अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी इंग्लिश नहीं है। But he kept us his new form, rigidly sticking to his clothes day and night and hiding them from all base taint of Indians, not even risking the formula of an Indian quilt though he shivered with the cold at night। हालांकि वो नई फॉर्म चाहता था रखना, रिजिड स्टिक के साथ अपने क्लोथ्स के साथ दिन और रात को पहन के रहता, गार्डिंग करता था उसके लिए सभी बेस चेंज के लिए, इंडियन नेशनल के लिए, और वो इसके लिए रिस्क भी नहीं लेना चाहता किसी भी फ्लॉमलेसनेस के लिए। और जो इंडियन क्वीन थी वो चाहता था, मतलब वो पूरी रात फिटरता रहता था ठंड की वजह से, लेकिन वो उन कपड़ों में ही रहता था कि वो ऐसा चाहता था। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।